जय मसीह की। आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में हम आपको जय मसीह की कहते हैं और खुदा आपको आशीष दे। इस विश्राम दिन को हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करेंगे और प्रभु की निकटता में जाएंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आइए उसके नाम की हम जय जयकार करेंगे और कहेंगे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये मन में भर दे अपनी भी, प्रेम की तेरी ये मन में भर दे अपनी भी, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी।
ही लम्हा अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी स्तुति प्रशंसा में उसको सिंहासनों पे विराजमान करा देंगे और उसको कहेंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये कामना। आज उसके चरणों में बैठेंगे, आज उसको स्तुति देंगे, आज उसको हम प्रशंसा देंगे और हमारी स्तुति प्रशंसा आज उसके सम्मुख ग्रहण योग्य हो जाए। ये सारी बातें एक सुगंधित भावता बलिदान ठहरे। आज प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें ताकि ये सारी बातें खुदावन की महिमा के लिए हो, ये सारी बातें प्रभु की ग्रहण योग्य हो जाए, पवित्र आत्मा की संगति मिले। हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Hallelujah, hallelujah.
अपने चरणों में बैठे हैं, आपकी ओर निहारते हैं। सारी आदर, सारी भक्ति, सारी महिमा आपको मिले पिता। अनुग्रह करे अपने बच्चों पे, अनुग्रह करे हम पर पिता। हमें आपकी आवश्यकता है। आज हम पर्वतों की ओर नजर उठा रहे हैं, हमें सहायता कहां से मिलेगी? हमें सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आज इस स्तुति को ग्रहण कर लीजिए और अपने वचन को पूरा कीजिए। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे और यहीं पे यहोवा की सदा की आशीष ठहराएगी। पिता आज आशीषित कर दीजिए ताकि आज हमारे वचन और प्रार्थना आज हमें शुद्ध करे। आज हम पवित्र आत्मा की संगति पाएं जिसे आपने हमें देने के लिए आशीष दी है। यीशु के नाम में आज आपके हाथों में देते इस इबादत को। हर एक सुनने वाले का, ग्रहण करने वाला मन आशीषित हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन के कलाम में हम कुछ बातों को समझेंगे। हर एक को पसंद है गिफ्ट, हर एक रोते चेहरे को भी गिफ्ट आनंदित कर देता है। बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को बहुत पसंद है। क्या आज आप गिफ्ट लेना चाहेंगे? सच में आज मेरा प्रश्न है, क्या आज आप गिफ्ट लेना चाहेंगे? कोई ये नहीं कहेगा कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। हर एक चाहता है गिफ्ट। मेरा छोटा बेटा जायन भी इंतजार करता है क्रिसमस का, क्योंकि क्रिसमस के लम्हों में सेंटा क्लॉज आएंगे और गिफ्ट देंगे। बच्चों में एक बड़ी खासियत है, जब एक गिफ्ट मिलती है हमको तो दिन रात उसी से खेलते रहते हैं। और मेरा बच्चा तो खास तौर से दिन रात उतनी उस कार अगर मिल जाए तो उसकी फेवरेट है और उससे खेलता रहता है। और इतना खेलता है कि उसके पहिए पहिए अलग कर देता है, उसके पहिए पहिए अलग कर देता है, उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है। और जब पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है, एक अच्छी सी बात यह है कि वो पुर्जे से भी वो खेल डालता है। मैं आज आपसे बताना चाहूंगा, हम बड़ों में और बच्चों में क्या अंतर है। हम बड़ों और बच्चों में ये अंतर है कि बच्चे तो दिल लगा करके पुर्जा पुर्जा अलग करने तक के खेलते हैं, परंतु हम बड़े क्या करते हैं? हमें अगर कोई पेन देता है तो हम उसको मेमोरी के रूप में खरीद कर रख देते हैं कि फलाने ने, हमारे पापा ने हमको ये पेन दिया था, इसका इस्तेमाल नहीं करते। पता देने वाला क्या चाहता है? अगर आपको कोई शर्ट दी जाए तो आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम उसको रख तो नहीं देते। हमें ये आदत है कि हम उसको तैयार करके रखते हैं। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ, परंतु आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उसको। हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको रखते हैं अपने लिए कि यादगारी के रूप में। मुझे याद पड़ता है जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ तो हमें बाइबल्स मिली। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों का बपतिस्मा होता है या वो का कंफर्मेशन होता है, फुल मेंबरशिप के लिए कंफर्मेशन होता है, हर एक को चर्चेज बाइबल देती है। बच्चे क्या करते हैं? फुल मेंबर का सर्टिफिकेट कहीं और रख देते हैं, बाइबल जो मिली है वो कहीं और रखी जाती है। कौन पढ़ता है? कहीं पे वो गिफ्ट जो मिली है इस्तेमाल करने के लिए मिली है, इसलिए नहीं मिली कि हम उसको यादगारी के तौर पे रखें और कहें कि हमारे कंफर्मेशन के टाइम पे हमें मिली थी। आज परमेश्वर ये नहीं पूछेगा, आज पूछेगा क्या हमने इसे पढ़ा है? मत्ती 22 उसकी 29वीं आयत कहती है, क्योंकि वे धर्म शास्त्र की बातें, पवित्रशास्त्र की बातें, धर्म और पवित्रशास्त्र की बातें नहीं जानते, इसलिए भूल करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें जो गिफ्ट मिलती है हम बड़े क्या करते हैं? उसको यादगारी के लिए रूप में रख देते हैं, जबकि चाहिए ये कि हम इसे इस्तेमाल करें। एक देने वाला यही चाहता है कि इसको इस्तेमाल करें, और परमेश्वर ने हमें यही गिफ्ट दी है कि आज खुदावन का कलाम कहता है परमेश्वर ने क्या गिफ्ट दी है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हम जो उस पर विश्वास लाएं नाश न हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। यहीं तक उसने बस नहीं किया मेरे प्रियो, एक गिफ्ट और दी है, एक और गिफ्ट दी है। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16वीं आयत बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 16वीं आयत बताती है, गिफ्ट दिया मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। क्या दूंगा? सहायक दूंगा। कब मिलेगा ये सहायक? ये गिफ्ट मिली है हम सबको। आज क्या आपने इस गिफ्ट का इस्तेमाल किया? क्या इस गिफ्ट का इस्तेमाल किया, या हमने मेंबरशिप के फुल कंफर्मेशन के बाद में उस बाइबल को हमने रख दिया अपने शो पीस में? मेरे प्रियो, आज जरूरत है। हालेलुया, माफ कीजिएगा, बीच में बहुत से फोन आते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है एक गिफ्ट दिया है। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16वीं आयत में कहती है कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, एक और सहायक दूंगा। खुदावंद का कलाम बताता है। आज खुदावंद के कलाम का क्या सहायक का हमने लिया है? इसको पाया कैसे जाए? आज मैं बताना चाहता हूं इस गिफ्ट को पाया कैसे जाए। प्रेरित के कार्य 2 अध्याय 38वीं आयत कहती है, प्रेरित के कार्य 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत कहती है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, मन फिराओ। जी, फिर तो तुम पवित्र आत्मा का दान, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज हमारे घर में मैंने बहुत से लोगों को कहते हैं परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया, अच्छा घर दे दिया, अच्छी नौकरी दे दी, बच्चे दे दिए, परिवार दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, गाड़ियां दे दी, सब कुछ दे दिया। आज हम अच्छा खाते हैं, अच्छी नौकरी पे हैं, अच्छे धनवान हैं मेरे प्रियो, परंतु एक बात की घटी है, एक बात की घटी है। परमेश्वर ने जो दान रखा है वो दान गिफ्ट के तौर पे धरा हुआ है। क्रिसमस के दिन जब क्रिसमस ट्री का समय, जब कोई लोग किसी कारणवश नहीं आ पाते तो उनके गिफ्ट धरे रह जाते हैं, चर्च में धरे रह जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि लेने कोई नहीं आया। आज मेरे प्रियो, हम बड़े हो गए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की बातें हमें समझ में नहीं आती, हमारे बच्चों को समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई पवित्र आत्मा की बातें नहीं करता। क्या ये दान आज आपके साथ है? इसीलिए आज हम में झूठ है, क्योंकि वचन कहता है जो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में देगा वो सत्य की आत्मा है। यूहन्ना 14 बताता है वो सत्य की आता है जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता है मेरे प्रियो। क्यों झूठ है? क्योंकि पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला हुआ है तो हमारे नाम से। मेरे प्रियो, समस्या ये है मेरे प्रियो, मैं एक जगह लेकर के चलता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझें। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से है। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17वीं आयत से एक व्यक्ति है, ये धनवान व्यक्ति है और ये आया है यीशु के पास में। क्या करने के लिए आया है? ये अनंत जीवन को जाने का रास्ता मांग रहा है। क्या करूं कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी हो जाऊं? उसका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है मेरे प्रियो। मैं क्यों कहना मांगता हूं? इसके जीवन में आज्ञाओं का मानना भी है। 6 आज्ञाएं यीशु ने पूछी, क्या तुम व्यवस्थाओं की आज्ञाओं को मानते हो? और आज्ञाएं बताएगी। खुदावंद का कलाम बताता है मेरे प्रियो, बचपन से मानता आ रहा है। खुदावंद का कलाम कहता है हत्या न करना,
क्या दे रखा है? व्यभिचार न करना, चोरी न करना और झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। इसने क्या जवाब दिया? मैं बचपन से करता आया हूं। आज सब कुछ तो है इसके पास में, जन्म से ईसाई है, बपतिस्मा प्राप्त किया है, आज्ञाओं को मानने वाला है, परंतु क्या नहीं है? पवित्र आत्मा की घटी। यीशु कह रहा है 21वीं आयत में, परंतु तुम में एक बात की घटी है, एक बात की कमी है मेरे प्रियो। आज एक बात की कमी है, वो पवित्र आत्मा की। आज हमारा ये गिफ्ट रखा है यीशु के पास में, वो सहायक के रूप में देगा पवित्र आत्मा का दान मेरे प्रियो। क्यों आवश्यकता है मेरे प्रियो? इतना कुछ हम जन्म से जानते हैं, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा की प्यास नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13वीं आयत कहती है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13वीं आयत कहती है, जब तुम बुरे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने से क्यों ना देगा? क्या हमने मांगा है? क्या हमने मांगा है? पवित्र आत्मा मांगा है। हम कहते हैं हम कुछ नहीं मांगेंगे परमेश्वर, आपने तो हमें सब कुछ दिया है। मांगो जिससे पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिले। इस गलत फहमी में ना पड़िए मेरे प्रियो। आज आपको एक बात की घटी है, ये धनी व्यक्ति है, इसके पास धार्मिकता भी है, वचन को पढ़ा जाना भी है, उसका माना जाना भी है, परंतु क्या घटी है? पवित्र आत्मा की घटी है मेरे प्रियो। हम जन्म से ईसाई तो बन गए हैं, परंतु पवित्र आत्मा की घटी है मेरे प्रियो। आज जरूरत है उस पवित्र आत्मा को मांगने की, क्योंकि पिता देने के लिए तत्पर है, देने के लिए तत्पर है हमारा पिता, क्योंकि उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। बहुत बार हम भान नहीं कर पाते हैं कि हमने घटी क्या है, घटी क्या है। आज भान करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मैं दाऊद के कलाम में ले चलता हूं, दूसरा शमूएल 11 अध्याय में उसकी दूसरी आयत बताती है, ये दाऊद है, इसके अंदर गुनाह की आदत आ गई है। क्या कर रहा है? एक स्त्री को नहाते हुए देख रहा है, उसको पुकार लेता है, अपने पास ले आता है। दूसरा शमूएल उसकी 12वीं अध्याय बताती है, 5वीं आयत बोलती है। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 5वीं आयत कहती है, तब दाऊद क्रोधित हुआ और कहने लगा, मैं यहोवा की शपथ है। क्या बोल रहा है? वचन पढ़िएगा। तुमने ऐसा काम किया, तुमने ऐसा कहा, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राणदंड के योग है। ये ऐसा क्यों कह रहा है? इसका भान नहीं है कि किसके लिए कहा जा रहा है। नातान उसके पास गया, नातान नबी उसके पास गया और दाऊद को बताने लगा एक कहानी के रूप में कि दो व्यक्ति हैं, एक धनवान एक गरीब। धनवान के पास भेड़े बकरियां जानवर हैं, परंतु उसके यहाँ मेहमान आया तो उसने उस गरीब व्यक्ति का बकरी का उसका इस्तेमाल कर लिया भोजन के लिए। ये दाऊद कोपित हो गया, वो तो प्राण कहने लगा प्राण दंड के योग्य, नहीं मालूम कि उसमें घटी क्या है। बहुत बार हम नहीं जान पाते हमें कमी क्या है। मैं तो राजा हूं, मैं तो परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है, परमेश्वर मेरी सुनता है। अरे सुनता तो वो शैतानों की भी है, सुनता तो वो दुष्ट आत्माओं की भी है मेरे प्रियो। आज खुदावन के कलाम को भी जरा सुन लीजिए। खुदावन का कलाम कहता है मेरे प्रियो, जानता नहीं है कि घटी उसमें है। उसकी 7वीं आयत कहती है, वो नातान कहने लगा वो तू है। आज मालूम क्यों? क्योंकि हमारे पास में वो घटी है जो बताए। खुदावन का कलाम बताता है, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसकी 26वीं आयत कहती है, यहेजकेल नबी की पुस्तक द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 36 वर्स 26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का
निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और 27वीं आयत क्या कहती है? मैं अपनी आत्मा तुम्हें भीतर देकर ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी विधियों को मानोगे और मेरे नियमों पर और उनके अनुसार करोगे। आज मेरे प्रियो तभी तो जानेंगे जब पवित्र आत्मा हमको बताएगी। वो पवित्र आत्मा तो नहीं है ना, जब परमेश्वर देगा, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं है, क्योंकि वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा। हमने मांगा ही नहीं है पवित्र आत्मा हमारे पास। हम तो इसी बात से खुश हो गए कि हमें अच्छा घर मिल गया है, अच्छी नौकरी मिल गई है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अतः बैलेंस है, किसी बात की चिंता नहीं, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। नहीं मेरे प्रियो, मांगो जिससे पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिले। और मांगना क्या है? पवित्र आत्मा को मांगना जो मैं विधियों पे चलना सिखाए, नियम में चलना सिखाए। मेरे प्रियो, आज खुदावन के कलाम में फिर से मैं आपको एक जगह और लेकर के चलूंगा ताकि आप समझ सके। दाऊद नहीं समझ सका कि पवित्र आत्मा नहीं है। आज खुदावन में कलाम कहता है मेरे प्रियो, निकालेगा प्रेरित के कार्य 22 अध्याय, प्रेरित के कार्य 22 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 22 वर्स 3। मैं तो यहूदी मनुष्य हूं, अपने बारे में बता रहा है। शाऊल क्या बता रहा है? पौलुस क्या बता रहा है? मैं तो यहूदी पुरुष हूं। और कहां से हूं? मैं किलकिया के तरसुस में जन्मा हुआ हूं। और एक विद्वान है, मालूम है, विद्वान का नाम है गमलीएल। ये बहुत विद्वान है, उससे इसने शिक्षा प्राप्त की है उसके पांव में बैठ करके, और अपने बाप दादाओं की व्यवस्था को बचपन से समझता आया। देखे इतना ज्ञानवान है भाई, इतनी बातें हैं। किससे बुद्धि ली, किससे शिक्षा ली? उसने गमलीएल से ली। यहूदी हूं मैं। आज यही तो बात है, में समस्या ये है। प्रॉब्लम क्या है? हम सब कुछ जानते, कहां से शिक्षा ली? अच्छी जगह से ली, परंतु क्या नहीं थी? पवित्र आत्मा नहीं है। तो क्या वजह हो रही है, क्या कारण है? आगे की आयत बताती है मेरे प्रियो, 22 अध्याय में आगे की आयत बताती है, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था, ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आज लगाए हो। ये किस चीज की धुन है मेरे प्रियो? ये धुन आगे की आयत में दे रखी है। जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के मारना, बंदी गृह में डालना, इसी को वो धर्म का काम समझते थे। मेरे प्रियो, जब तक शाऊल शिक्षा अच्छी प्राप्त की, यहूदी है और अच्छी जगह से है, और किसकी है? परमेश्वर की धुन है। किसको? एक दूसरे को मारने और पकड़वाने की, जैसे तुमको है। खुदा उनका कलाम बता रहा है, जब परमेश्वर की आत्मा पवित्र यीशु, जब यीशु उसके जीवन में आया तो यीशु ने क्या कहा? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं थी बताने के लिए वो विधियों नियमों को। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो किस बात की घटी है? हमें इसी पवित्र आत्मा की घटी है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम इसे कहते तो है। क्या हमने पवित्र आत्मा को अपने दिल में वास करने की जगह दी? पवित्र आत्मा इसमें वास करता है, कलाम कहता है, और जो कोई इसे नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा, खुदावन का कलाम कहता है मेरे प्रियो। आज हमने उसको तो लिया ही नहीं, आज हमने लिया ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं। हमने संसार की सारी चीजें मांग ली और कहते हैं कि हमारा प्रभु हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम क्या कहता है? आज हम खुदावन के कलाम की बात कर रहे हैं। मरकुस सच्चे सुसमाचार 10 अध्याय। ये इस व्यक्ति ने 17वीं आयत में पूछा, अनंत जीवन का अधिकार कैसे पाऊं? अनंत जीवन का अधिकार कैसे पाऊं? तो जानते हैं इसका उत्तर ये है,
10 अध्याय की 15वीं आयत। खुदा उनका कलाम कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय की 15वीं आयत कहती है, यदि मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के नाई ग्रहण ना करेगा तो वह उसमें कभी प्रवेश ना करेगा। किसके समान ग्रहण करना है? बालक के नाई ग्रहण करना है, वरना परमेश्वर के राज में प्रवेश करने ना पाओगे। इसीलिए मैंने कहा बच्चों को गिफ्ट मिलती है तो उसे इस्तेमाल कर डालते हैं, बड़ों को गिफ्ट मिलती है वो शो पीस में जाता है मेरे प्रियो। परंतु आज हमें ये दिया इसलिए दिया है कि हम पवित्र आत्मा का दान मांगे मेरे प्रियो। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी पहली आयत कहती है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, कि तुम इन आत्मिक वरदानों से अनभिज्ञ ना रहो, अनजान ना रहो मेरे प्रियो। आज जरूरत है मेरे प्रियो जानकार बनने की। हम हर बात की, संसार की हर बात के लिए कह देते हैं कि मैं जानता हूं, मैं दवाइयां भी जानता हूं, मैं मार्केटिंग भी जानता हूं, मैं लोगों को भी जानता हूं, परंतु नहीं जानते तो आत्मिक वरदानों की जिसकी हमें जरूरत है, जो हमें सिखाएगा। एक और सहायक दे रहा है यीशु, देने के लिए तैयार है। वो गिफ्ट पड़ी है मेरे प्रियो उसके पास में, मांगो तो दिया जाएगा, और देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो आप शाऊल की तरह अनभिज्ञ न रहे, अनजान न रहे मेरे प्रियो। दाऊद की तरह अनजान न रहे, वो तू ही तो है मेरे प्रियो। आज धनवान मनुष्य की तरह अनजान न रहे। ऐसे लोगों को तो हम जानने वाले धार्मिक व्यक्ति कहते हैं मेरे प्रियो, जो सब कुछ जानता है, व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है, परंतु एक बात की घटी है, वो पवित्र आत्मा की घटी है मेरे प्रियो। आज आप में क्या घटी तो नहीं मेरे प्रियो। मालूम, बहुत बार लोग कहते हैं मुझ में पवित्र आत्मा है, मुझ में पवित्र आत्मा है। अरे पवित्र आत्मा क्या है पहले जानिए तो। गलतियों की पुस्तक पत्री उसकी 5 अध्याय 22वीं आयत कहती है, ये 9 प्रकार के दान बताए गए हैं। पवित्र आत्मा का फल क्या है? अगर आप में पवित्र आत्मा है तो ये फल भी पाए जाएंगे। ये फल क्या है? गलती की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 22वीं आयत कहती है, हालेलुया, उसकी 22वीं आयत कहती है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। यही पवित्र आत्मा का दान है मेरे प्रियो। यदि आप में नहीं तो समझ लीजिए कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। आज जरूरत है ये फल। हम कहेंगे हम बिगनर हैं, अरे नहीं मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आती है तो संपूर्णता के साथ में आती है। हालेलुया। आज खुदावन में मेरे प्रियो इससे अनभिज्ञ न रहें। ये वरदान मिले हैं मेरे प्रियो, इन्हें इस्तेमाल करें मेरे प्रियो, ताकि आज हमारा जीवन विधियों के अनुसार चलने वाला हो सके, ताकि परमेश्वर हमको एक नया हृदय दे दे, एक नया मन दे दे, जो मांस वाला हो, वो कठोरता वाला नहीं, वो नफरत वाला नहीं, वो गुस्से वाला नहीं, वो व्यभिचार वाला नहीं मेरे प्रियो। बहुत बार लोग व्यभिचार को रख लेते हैं, दूसरे की बीवियों को रख लेते हैं मेरे प्रियो। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हम 40 दिन के रोजे भी रखते हैं और फिर साथ साथ हम ये भी कार्य करते हैं। अरे मेरे प्रियो, आज जरा समझिए, आज हम कितना बड़ा गुनाह करते हैं। ये शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे यीशु ने अपने दान देकर के, लहू के दान के द्वारा मोल लिया है, ताकि हम इस देह से परमेश्वर पिता की महिमा करें मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, इन अज्ञानताओं से बाहर आ जाइए। कहिए, मांगो तो दिया जाएगा। यीशु ने कहा है, यदि अब तक नहीं मांगा, मांगो जिससे पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिले। और क्या मांगना है? पवित्र आत्मा
आज हम संसार की बहुत सी चीजों को मांगते रह जाते हैं, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। अरे मेरे प्रियो, खुदावन ने हमें बहुत अच्छी सी बात कह रखी है, बहुत सी आशीष दे दी। पहले धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। हालेलुया, ये सब वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर में आज ये जो कमी है इसे मिटा दीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस पवित्र आत्मा को पुकार लें, उस पवित्र आत्मा को पुकार लें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा को पुकार लें। आज पवित्र आत्मा की हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसने कहा जब तुम बुरे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों करना देगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों करने देगा। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। हमारे प्यारे बापा आसमानी, आज हम अपनी अज्ञानताओं को लेकर के आए हैं और हम आपसे मांगते हैं प्रभु कि आपने हमें संसार में सारी चीजों से हमें सुरक्षा दी है, इस महामारियों से आपने हमें बचाया है। पिता में रोज की रोटी आप हमें प्रदान करते हैं, आपने हमें किसी भली हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज खुदावन आपका धन्यवाद करते कि सारी जरूरतों को आप पूरा करते हैं, आप हमारे मददगार हैं, आपके हाथों में देते हैं इस लम्हे को ताकि जो वचन और प्रार्थना में शुद्ध करें। हम मांगते हैं पवित्र आत्मा आज हर एक सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले मन आज आशीषित हो जाए इस पवित्र आत्मा की संगति से, ताकि आज हम सब प्रभु आपकी स्तुति और प्रशंसा का पात्र बन करके उस मार्ग के लिए चलें जो मार्ग सत्य और जीवन का, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने योग्य हो सके। पिता हम इस देश को आपके हाथों में देते हैं, इस देश की वो सारी शापों से मुक्त कीजिए जो महामारी के रूप में कार्य करिए और आपके भवन में जाने से हमें रोक रही है खुदावन। प्रभु यीशु वचन कहता है धन्य है जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है ताकि वे तेरे आंगनों में वास करे, उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। प्रभु यीशु
आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमें ले चल, हमारे पाँव को सुहाना कर दिए, क्योंकि आपका घर प्रार्थना का भवन कहलाएगा। खुदावन आपका कलाम कहता है हमारे पाँव को संधन्य कर दीजिए। जैसे हिरनी पानी को तरसती है, वैसे हम आपके रूह के प्यासे हैं खुदावन। हम आपकी नजदीकी में आना चाहते हैं, उस अनंत जीवन के जल को पीना चाहते हैं जो वचन रूपी कलाम के रूप में है। खुदावन हमारे पाँव को सुहाना कर दीजिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए, इस महामारी से इस देश को मुक्ति दीजिए, क्योंकि जितने तेरी ओर दृष्टि करते हुए शांति पाए, ज्योति पाए, और खुदावन आपका कलाम पूरा हो जाए कि तेरे मार खाने से हमें चंगाइयां मिली। यीशु के नाम में आज हर एक बीमारों को चंगाइयां मिले। यीशु के नाम में वो शैतान के श्राप जो कोरोना के रूप में कार्य कर रहा है, यीशु के लहू के द्वारा कुचला जाए। कि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हमने वचन को पूरा किया है कि जो विश्वास रखेगा इनसे बड़े बड़े कार्य को करेगा, कि उसने हमें अधिकार दिया। तुम सिंह और नागों को उछलोगे, तुम जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे। अब मैं लताड़ता हूँ उन तमाम बीमारी को जो आपके शरीरों में कार्य कर रही है, वो श्रापों को मिटाता हूँ यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि उसने कहा अपने मुख को पसार में से भर दूंगा। पिता मैं तमाम लोगों के लिए, अपने देश के नेता गणों के लिए, महा अनुभवी अधिकारियों को मैं आपके हाथों में देता हूं, जो देश को, इस राज्य को, इस शहरों को और गांव को संचालन करते हैं। प्रभु उनको आशीषित करे, बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हमारे देश से महामारी मिट सके, हमारे देश की आर्थिक समस्याएं दूर हो सके, हमारे देश में खुदावन आपकी शांति और प्यार हो। पिता परमेश्वर विकास हो और भाईचारा हो। पिता परमेश्वर जो गरीब, बीमार, लाचार, भूखे, प्यास से प्रभु उनको रोज की रोटी मिले। हम आपकी ओर निहारते हैं, हमारे जैसे लोग को चुनिए ताकि उनके लिए उपाय हो सके और आपकी महिमा हो सके। यीशु के नाम में जिन्होंने तेरी दृष्टि के लिए ज्योति पाई, हर एक सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन आज पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में, आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी पूरी जाए। मैं रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम दूसरे के कष्ट को माफ करते हैं, आप हमारे कष्ट को माफ कीजिए। जायशन को भेजिए, बल्कि बुराई से चाहिए, क्योंकि बादशाहत को जरा हमेशा की है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की पाक मोहब्बत, रूह कुदूस की पाक रिफाकत आज आपके जीवन में शांति लाए, महामारी से सुरक्षा कौशलाए, पवित्र आत्मा की संगति मिले, आत्मा, वचन और सामर्थ में आप मरता हुआ सोता बन जाएं और आपके घर में किसी भयस्त की घटना यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस विश्राम दिन को पवित्र माने जाने से आपको आपके जीवन में खुशहाली और कल्याण लाए, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में, आमीन।